की जो चलता है वही संसार बदलता है, जिसने जीती है रातों में जंग सूर्य बनकर वही तो चमकता है। हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा एंड आई वेलकम यू ऑल टू अवर यूट्यूब चैनल फियरलेस माइंड्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स की। अगले टॉपिक जो है हमारा 23 जून की आज हम करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। जिसने भी अब तक 21 और 22 जून की नहीं देखी है करंट अफेयर्स, पहले वो भी देख लीजिएगा, उसके बाद 23 की देखना। तो आज की जितनी भी इम्पोर्टेंट है करंट अफेयर्स वो हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट अगर हम बात करें तो यूनाइटेड नेशंस के ऊपर हम बात करने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट, एक रिपोर्ट आई है जो यूनाइटेड नेशंस ने दी है, 1 बिलियन चिल्ड्रन एक्सपीरियंसेस वायलेंस एवरी ईयर। देखिए जो 1 बिलियन चिल्ड्रन है ना, वो क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वायलेंस, हर साल। तो ये बहुत बड़ी बात है, पूरे वर्ल्ड का जिक्र हो रही है, पूरे वर्ल्ड की रिपोर्ट आई है। तो इसमें एक तो आपने याद रखना है कि जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है वो कितने हैं, तो 1 बिलियन है। और ये रिपोर्ट किसने जारी की है, यूएन ने की है। यूएन का आई थिंक आपको पता होगा, यूनाइटेड नेशंस। अब यूएन के बारे में भी क्वेश्चन आए तो वो ये पूछ सकते हैं कि जो यूनाइटेड नेशंस का डे है, एस्टेब्लिशमेंट डे, वो कौन सा है। अगर एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 है, यह है एस्टेब्लिशमेंट डे की बात। इसलिए हर साल 24 अक्टूबर को यूएन डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। अब बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो हेडक्वार्टर जो है इसका यूएन का वो है न्यूयॉर्क के अंदर। अगर बात करें इसकी सेक्रेटरी जनरल, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, काफी बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है कि जैसे देखो वो बता देगा कि ये रिपोर्ट आई है यूएन की तरफ से, 1 बिलियन स्टूडेंट्स हैं, जो चिल्ड्रन है वो क्या है, एक्सपीरियंस कर रहे हैं वायलेंस। अच्छा, उसके बाद वो पूछेगा कि ये बताइए कि इसका सेक्रेटरी जनरल कौन है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये ध्यान रखना कि एंटोनियो गुटेरेस इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। अब बात करते हैं राजनाथ सिंह की। आई थिंक सबको पता होगा राजनाथ सिंह जी हैं, वो क्या है, डिफेंस मिनिस्टर हैं। उसके बाद ये 3 दिन की विजिट पे गए हैं। अब हमें पता तो है 3 दिन की विजिट पे गए हैं, बट क्वेश्चन आएगा, देखो ये पूछा जाएगा कि वो कहाँ गए हैं। मैंने पहले भी डिस्कस किया था, जो अपनी कंट्री है उनकी जो कैपिटल और करेंसीज हैं, ठीक है, कैपिटल कंट्रीज और ये अपनी करेंसीज, ये कैसे याद करनी है आपको। जो मोस्ट प्रोबेबली जो चांसेस रहते हैं, 99% चांस रहेगा कि जो हाल ही में या तो यहाँ कोई मिनिस्टर अपना किसी बाहर गया हो कहीं पे, या फिर किसी बाहर दूसरी कंट्री से इंडिया में वो मिनिस्टर आया है। कोई भी मिनिस्टर हो सकता है, वो प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, डिफेंस मिनिस्टर है, कोई भी आया हो, तो वो आप जरूर याद कर लीजिएगा। उससे रिलेटेड जितनी भी कंट्रीज हैं, कैपिटल है, तो वो सब आपको जरूर याद होनी चाहिए, वहां से क्वेश्चन पक्का बनता है। तो राजनाथ सिंह जी गए 3 दिन की विजिट पे, कहा, रशिया में। ठीक है, अब बात आएगी कि वो रशिया में क्यों गए हैं, इस पर कोई ना कोई तो कारण होगा ना। तो वो गए हैं 75th विक्ट्री डे परेड को में उसके अंदर शामिल होने गए हैं। ठीक है, तो देखो विक्ट्री डे परेड, एक तो ये याद रखना है कि किस लिए गए, विक्ट्री डे परेड में। उसके बाद कौन सी नंबर की परेड थी ये, तो 75th नंबर की है। ठीक है, हो जाएगा याद। अब बात करते हैं राजेंद्र गोयल जी की। इनके बारे में सुना होगा, हाल ही में इनका निधन हुआ है अभी, तो इनकी डेथ हो गई है राजेंद्र गोयल जी की। अब क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ये रिलेटेड किससे हैं, तो ये रिलेटेड है क्रिकेट से। ये क्रिकेटर थे और क्या थे, ये लेफ्ट हैंड स्पिनर। लेफ्ट हैंड स्पिनर की अगर बात आ जाती है तो आई थिंक आप समझ जाओगे कि वो बॉलर थे। अब देखिए इनके बारे में और क्या पूछा जा सकता है, एक ये पूछा जाएगा कि वो कहाँ से थे, तो आप बता सकते हो कि वो हरियाणा से थे। अब और क्या पूछा जाएगा कि इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो विकेट्स के ऊपर बन सकता है, क्योंकि इनमें इनका नाम था मोस्ट विकेट्स इन रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी थी, उसमें इन्होंने सबसे ज्यादा विकेट बनाने का, सबसे ज्यादा विकेट्स लेने का रिकॉर्ड बनाया था। अब नंबर पूछा जाएगा कि कितने नंबर ऑफ विकेट्स जो थी कि इन्होंने जो रिकॉर्ड बनाया था वो है 637 विकेट्स। तो इसमें याद क्या करना है, देखो एक तो जो राजेंद्र गोयल जी हैं ये क्या है, क्रिकेट से संबंध रखते हैं, क्रिकेटर हैं, लेफ्ट हैंड स्पिनर मीन्स वो बॉलर है। उसके बाद बात आए कि इन्होंने कितने विकेट्स ली थी जिसमें इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था रणजी ट्रॉफी में। अच्छा, रणजी ट्रॉफी भी याद रखना कि क्रिकेट से रिलेटेड है। अगर क्वेश्चन ये आ जाता है कि राजेंद्र गोयल हैं, उनकी डेथ हो गई है और उन्होंने रिकॉर्ड बनाया रणजी ट्रॉफी में, तो बताओ रणजी ट्रॉफी किससे रिलेटेड है। अगर आपको पता भी नहीं होगा कि रणजी ट्रॉफी किससे रिलेटेड है, तो आपको ये पता है कि अगर राजेंद्र गोयल जी किसी क्रिकेट से संबंधित है तो आपको याद आ जाएगा कि यहाँ तो रणजी ट्रॉफी, अगर वो क्रिकेटर है तो डेफिनेटली वो ये ट्रॉफी भी क्रिकेट से ही रिलेटेड होगी। तो अब
नंबर पूछ सकता है कि कितने नंबर की जो विकेट्स है, कितने विकेट्स उन्होंने लिए थे, तो 637 विकेट्स लेने के बाद उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था अपना। ठीक है, तो अब बात करते हैं अगली। NSF नेशनल साइंस फाउंडेशन के न्यू हेड बनाए गए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेटली आएगा किसी न किसी एग्जाम में। तो कौन बनाए गए हैं? डॉक्टर सेथुरमन पंचनाथन। डॉक्टर सेथुरमन पंचनाथन NSF के नेशनल साइंस फाउंडेशन के हेड बनाए गए हैं। अब अगर ये क्वेश्चन में दे दिया, मान लो पहले ही बता दे कि इनको बनाया गया है न्यू हेड, और बताओ कि इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर कौन सा है, तो वो होगा 1950। ओके, तो ये भी आप ध्यान रखना कि एस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है। NSF की फुल फॉर्म तो याद रखनी ही रखनी है, नेशनल साइंस फाउंडेशन। हो सकता है वो NSF में S का पूछ ले कि S स्टैंड्स फॉर साइंस, F स्टैंड्स फॉर फाउंडेशन एंड N स्टैंड्स फॉर नेशनल। और एस्टेब्लिशमेंट ईयर की बात करें तो 1950 हो जाएगा। अब बात करते हैं इंडिया एम्बेसडर टू जिम्बाब्वे। अगर जिम्बाब्वे में हमारे इंडिया के जो है एम्बेसडर बनाए गए हैं, उनका क्या नाम है? विजय खांडूजा। ठीक है, अब वो पूछ सकते हैं कि जो विजय खांडूजा जी हैं वो है क्या, तो वो है IFS के अधिकारी हैं, वो IFS। ठीक है, अब देखिए, अब हाल ही में और भी काफी बनाए गए हैं जो एम्बेसडर हैं अलग अलग कंट्रीज में। तो जो इंडिया से जिम्बाब्वे में बनाए गए हैं उनका नाम तो है विजय खंडूजा। उसके बाद फिलीपींस की बात करें तो वो है शंभू S कुमारन। कुवैत की बात की जाए तो CE जॉर्ज। फिनलैंड की बात करें तो रवीश कुमार है, और रोमानिया की बात करें तो राहुल श्रीवास्तव, और स्विट्जरलैंड की बात करें तो मोनिका मेहता। अब देखिए, आप सोचेंगे कि इतने सारा एक साथ लिख दिया तो याद तो होगा नहीं। मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है, उस ट्रिक के हिसाब से आप याद करोगे तो डेफिनेटली आपको याद रहेगा। देखिए, एग्जाम्स में होता क्या है, सिर्फ ऑप्शंस आएंगे, अगर थोड़ा बहुत भी उससे रिलेटेड आपको याद है, डेफिनेटली आपको याद आ जाएगा। तो देखिए, ट्रिक क्या है। जिम में गए हमारे विजय जी, ठीक है, जिम में विजय जाता है और वो शाम को घर आता है। जिम में विजय गया, शाम को घर पे आया। शाम को मतलब अंधेरा हो चुका था थोड़ा, उस टाइम वो घर पे आया। उसने क्या किया, फिलिप्स की आपने लाइट वगैरह को सुना होगा कि फिलिप्स कंपनी है, उसकी ट्यूबलाइट्स वगैरह लाइट्स वगैरह आती हैं। तो शाम को विजय घर आता है जिम करके, तो क्या करता है, फिलिप्स की लाइट ऑन करता है। अब लाइट वही क्यों ऑन करता है, क्योंकि वो कंवारा है, शादी नहीं हुई उसकी। ठीक है, अगर कोई घर पे होता तो बीवी होती है तो वो लाइट जला के रखती है ना पहले से। तो देखिए, वो कुंवारा है तो उसने खुद ने लाइट जलाई, और अब उसको जोर आ रहा है कि काश अगर मेरी शादी हो गई होती तो मुझे ये सब ना करना पड़ता, लाइट वाइट जलाना। ठीक है, तो देखो क्या था, जिम गया विजय, जिम्बाब्वे में विजय, फिलीपींस की जलाई शाम को लाइट, शाम को फिलिप्स की लाइट जलाती है, लाइट जलाता है वो, तो फिलीपींस का हो जाएगा शंभू। अब वो कंवारा है तो उसको जोर आ रहा है, तो कुवैत से जॉर्ज। अब देखो वो क्या करेगा, फन करने जाएगा रवि के साथ, फन करने जाएगा रवि के साथ, और फिर वो कहाँ जाएंगे, रूम पे जाएंगे राहुल के। फन करने जाएगा रवि के साथ, फन रवि, फन तो रवि से याद करना है। फिर रूम में जाएंगे, रूम से रोमानिया याद हो जाएगा, किसके रूम में, राहुल के रूम में जाएंगे। और फिर वहां से वो कहाँ जाने का प्लान बनाते हैं, स्विट्जरलैंड। और फिर स्विट्जरलैंड जाएंगे तो वहां उनको मोनिका मिल जाती है, उनकी कोई सिस्टर फ्रेंड कुछ भी कर लो वो मिल जाती है उनको। ठीक है, तो एक बार दोबारा देख लो ट्रिक क्या थी। जिम में विजय गया, ठीक है, जिम में विजय गया, जिम्बाब्वे से विजय हो गया। फिर क्या किया, वो शाम को आया, उसने फिलिप्स की क्या की, लाइट जलाई। ठीक है, शंभू से याद हो जाएगा फिलिप्स, क्यों जलाई थी, क्योंकि वो कंवारा था और उसको जोर आ रहा था, तो कुवैत का हो जाएगा CE जॉर्ज। फिर वो फन करने जाता है रवि के साथ, तो फिनलैंड रवि, और फिर वो रूम में जाएगा राहुल के, ठीक है, रोमानिया राहुल श्रीवास्तव। फिर वो कहाँ जाएंगे, वहां से इकट्ठे होकर स्विट्जरलैंड घूमने जाएंगे, और उन्हें वहाँ मोनिका मिल जाती है। आई होप ये जरूर याद हुए होंगे आपको एम्बेसडर। तो एम्बेसडर से जितने भी क्वेश्चन आपके बनेंगे वो डेफिनेटली 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। अब अगली बात करते हैं निक्की पुनाचा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया, निक्की पुनाचा क्यों है इनका नाम, इनको इलेक्ट हुआ है, ही इज इलेक्टेड एज प्लेयर मेंबर टू ITF। प्लेयर मेंबर इनको चूज किया है ITF का। अब ITF की फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। ठीक है, इलेक्टेड एज प्लेयर मेंबर टू ITF मेंस प्लेयर पैनल। ठीक है, निक्की पुनाचा से याद कर लेना कि वो मेंस प्लेयर पैनल के प्लेयर मेंबर टू ITF सिलेक्ट हुए हैं। तो ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, डेफिनेटली ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा।
तो एक तो फुल फॉर्म याद रख लेना ITF की, और एक नाम याद कर लेना कि किन को इलेक्ट किया है, निकी पूनाचा को। आई थिंक ये इतने क्वेश्चंस आपको याद हो गए होंगे। 6 क्वेश्चंस हमने किए हैं। जो 5th क्वेश्चन था उसमें डिफरेंट जितने भी हमारे एम्बेसडर हैं अलग अलग कंट्रीज के, आई थिंक वो याद हो गए होंगे। जो इंडिया से दूसरी कंट्रीज में जाके हमारे एम्बेसडर बने हैं ना, वो है ये सारे, ठीक है। इंडिया से जिम्बाब्वे, इंडिया से फिलीपींस, इंडिया से कुवैत, ठीक है। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। सो अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो 7th क्वेश्चन बोलता है अनुष्का शर्मा के बारे में। अनुष्का शर्मा को सभी जानते हैं, एक्ट्रेस है। देखो अनुष्का शर्मा का नाम क्यों आया, अभी हमने डिस्कस किया था 2 दिन पहले कि हमारा जो इंटरनेशनल योगा डे है 21 जून को सेलिब्रेट होता है, ठीक है। तो योगा को प्रमोट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने अनुष्का शर्मा को चूज किया था। फाइन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि अभी जो योगा डे था उसमें मेन जो प्रमोट करना है योगा को, उसके लिए किसको चूज किया गया है, अनुष्का शर्मा को। और किसके द्वारा किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा, ठीक है। अब अगर ये पूछा जाए कि फुल फॉर्म ऑफ आयुष, तो आयुष की फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। अब आयुष में वो अलग अलग भी पूछ सकते हैं, जैसे A स्टैंड फॉर, H स्टैंड फॉर, कुछ से पूछ लेगा। तो आपको आयुष में मतलब पूरी की पूरी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो आयुष की है आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी, ठीक है। तो देखो वैसे तो योगा वैसे याद हो ही जाएगा आपको। तो देखो योगा से मतलब आयुर्वेद से रिलेटेड है ना, तो आयुर्वेद और योगा, ए और यू तो वैसे याद हो गए, ANY। अब यू की बात करें तो इसमें है यूनानी। तो नेचुरोपैथी ये योगा के साथ है, ठीक है। तो A से आयुर्वेदा, Y से योगा एंड नेचुरोपैथी, U से आ जाएगा हमारा यूनानी, और H से आएगा सिद्ध, एंड H से आ जाएगा हमारा होम्योपैथी। अब बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की। तो वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किए हैं 1.05 बिलियन। तो याद आपको ये रखना है 1.05 बिलियन किसको दिए हैं, ये बांग्लादेश को। अब किस लिए दिए हैं, फॉर जॉब एंड इकोनॉमिक रिकवरी। देखो जैसे कोविड-19 अभी चला हुआ है ना, तो मेन इसी के लिए दिए हैं। काफी लोगों की जॉब चली गई है, इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। तो इसके लिए जो वर्ल्ड बैंक है उसने क्या किया, जो बांग्लादेश है उसको दिए 1.05 बिलियन। अच्छा, अब और क्वेश्चन इसमें क्या बन सकता है कि बांग्लादेश की अगर कैपिटल करेंसी की बात करें तो ढाका एंड ढाका सबको पता होगा। अगर जितने भी कंट्रीज हैं उनकी कैपिटल एंड करेंसीज आई डोंट नो कि किसी को याद है या नहीं है। अगर सभी की आपको याद करनी है तो मैं एक वीडियो अलग से लेकर आऊंगी उसके लिए, जो बिल्कुल शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ होंगी। एक बार आप वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सभी कैपिटल करेंसीज हम किससे याद करेंगे, ट्रिक के साथ याद कर लेंगे। अब बांग्लादेश की क्या है, ढाका टाका, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें कि बांग्लादेश के PM कौन है, तो वो शेख हसीना है, ठीक है। क्योंकि अगर वो ये चीज अगर उसमें है ना करंट में, अगर जैसे बांग्लादेश करंट में है, तो इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हो सकता है कि ये मतलब तो वो बता ही थे एग्जाम में कि वर्ल्ड बैंक ने इतना पैसा दिया है बांग्लादेश को, तो बताओ कि इसके PM कौन है, या वो पूछ लेंगे इसके प्रेसिडेंट कौन है। तो वो दोनों चीज आपको याद रखनी होगी। तो PM है हमारे शेख हसीना और प्रेसिडेंट है अब्दुल्ला हामिद। अब बात करते हैं खेलो इंडिया स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एकेडमी का जो अवार्ड है वो कौन सी एकेडमी को जाता है, खेलो इंडिया स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एकेडमी का अवार्ड वो जाता है नागालैंड स्पोर्ट्स एकेडमी को, ठीक है। नागालैंड स्पोर्ट्स एकेडमी को मिला है खेलो इंडिया स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। अब बात करते हैं फ्रांस की। तो फ्रांस ने क्या किया है, 200 मिलियन यूरोस किसको दिए हैं, इंडिया कोविड रिस्पॉन्सेज। इंडिया में जितना भी अपना ये कोविड-19 की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई है ना, तो उसके लिए फ्रांस ने हेल्प की है भाई 200 मिलियन यूरोस की। ये प्लीज याद रखना, नंबर याद रखना जरूरी है कितना है, उसके अलावा ये याद रखना जरूरी है कि कौन सी कंट्री ने सपोर्ट किया है। तो कंट्री हमारी है फ्रांस, उसके बाद जो अमाउंट है वो है 200 मिलियन यूरोस। अब बात करते हैं Hyundai मोटर इंडिया, जो Hyundai की जो कंपनी है जो इंडिया में है, उसके अलावा जो HDFC बैंक है, इन दोनों ने आपस में टाई अप किया है। इसलिए टाई अप किया है फॉर व्हीकल फाइनेंस, जो व्हीकल है उनका जो फाइनेंस करवाते हैं ना, तो उसके फाइनेंस के लिए Hyundai मोटर इंडिया ने और HDFC ने आपस में टाई अप किया है। देखो ऑप्शंस में Hyundai मोटर इंडिया प्लस SBI आ जाएगा, प्लस कोई और बैंक का नाम आ सकता है, ठीक है, या फिर यहाँ किसी और का नाम आ जाएगा, यहाँ नाम बैंक का नाम सेव रख लेंगे। तो आपने ये दोनों चीज याद रखनी है कि Hyundai और HDFC, H दोनों में सेम H है, उसमें Hyundai इसमें HDFC, तो ये याद रख लेना।
दोनों ऐसे हैं। उसके बाद अगर बात करें तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि अगर वो ये क्वेश्चन में दे दिया, सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है, फिर पूछता है कि एचडीएफसी का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो एचडीएफसी बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। और अगर बात करें इसकी एस्टेब्लिशमेंट की, तो इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1994। और अगर इसके सीईओ की बात करें तो वो है आदित्य पुरी। ठीक है, तो एचडीएफसी से रिलेटेड जो भी है इसमें से कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। इसके सीईओ आ सकते हैं, इसके एस्टेब्लिशमेंट ईयर आ सकता है, हेडक्वार्टर आ सकता है। ठीक है, और अब लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आज का। ऑनलाइन एग्जाम बैन हो गए हैं, जितने भी जैसे गवर्नमेंट बोल रही थी कि हम ऑनलाइन एग्जाम ले लेंगे बच्चों के कोविड-19 की वजह से, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस लगाना तो इम्पॉसिबल है अभी। तो ऑनलाइन एग्जाम बैन हुआ है, कौन से स्टेट ने बैन किया है, वो है एमपी। ठीक है, मध्य प्रदेश ने इसको बैन कर दिया है। अब याद कैसे करोगे, देखो जो ऑनलाइन एग्जाम बैन हुआ है ना, एग्जाम एमपी को याद कर लो, एम से मम्मी, पी से पापा। मम्मी पापा ने एग्जाम बैन करवा दिया कि हम ऑनलाइन एग्जाम नहीं दिलवाएंगे बच्चों के। ठीक है, एमपी से याद हो जाएगा ऑनलाइन एग्जाम, एमपी मम्मी पापा, एमपी मध्य प्रदेश। सो आई होप आपको आज जितने भी हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए, ये 12 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, सभी समझ आए होंगे, सभी अच्छे से याद भी हो गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे कल की करंट अफेयर्स। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।